कर्नाटक के कोलार जिले के बंगारपेट शहर में मुसलमानों की तालीमी तरक्की तालीमी शरह में हर साल इजाफा हो रहा है। बंगारपेट तालुके की मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की कोशिशें काविशें मेहनतें रंग ला रही हैं। 13 जनवरी 2024 बरोज हफ्ता शम्स शादी महल में मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट का 19वां इनामी जलसा मुनक़द हुआ। 6 हुफ़ाज़े कराम समेत 272 तलबा व तालिबात को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की सीनियर वकील शीतल सोनी, उर्दू के मारूफ अदीब व कलमकार मोहम्मद आजम शाहिद और दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट के सदर एडवोकेट सैयद नजमुद्दीन की सदारत में ये तकरीब मुनक़द हुई। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद खान ने कहा कि जब पहला इनामी जलसा हुआ तो एसएसएलसी, पीयूसी और डिग्री के 50 से भी कम मुस्लिम स्टूडेंट्स को इनामात दिए गए थे। अब जबकि 19वां इनामी जलसा हो रहा है तो 270 से जायद तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इनमें 22 स्टूडेंट्स ने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल की है। पहले इनामी जलसे से 19वें इनामी जलसे तक का ये सफ़र इस बात का जामिन है कि इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि बंगारपेट के मुसलमान तालीम के मैदान में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद तरक्की हासिल करने का अज़्म रखते हैं। मुसलमानों के अंदर तो एक इनकलाब आ गया है, तालीम का इनकलाब आया हुआ है मुसलमानों के अंदर। माशाल्लाह देखने बहुत खुशी होती है देखकर, और बच्चे भी पूरे जज्बे के साथ इंशाल्लाह इस जलसे में शरीक होते हैं। हमारा इसका मेन मकसद था कि भाई जो भी हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होती ना, वो बच्चा उनको स्कूल को लाकर जमाना, उनको एजुकेशन देना, लड़की हो लड़का हो। वी हैव फाउंड एनॉर्मस रिजल्ट्स by virtue of this prize awards function in a rural area like Bangarpet. बहरहाल यहाँ के मुसलमानों की तालीमी तरक्की में मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की कोशिशें काफ़ी अहमियत की हामिल रही हैं, क्योंकि इस ट्रस्ट की हौसला अफजाई और रहनुमाई की वजह से माँ बाप में, स्टूडेंट्स में तालीम का जज्बा और शऊर बढ़ा है। यहाँ इस बात का भी दरस मिलता है कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई रहनुमाई की जाए तो तालीम के लिहाज से हर शहर में, हर इलाके में नुमायां तब्दीली देखने को मिल सकती है। बहरहाल 19वें इनामी जलसे के मौके पर एमएलसी नसीर अहमद और दीगर ने इस बात पर जोर दिया कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन, अखलाकी तालीम पर भी तवज्जो दी जाए। स्कूल और कॉलेज के तलबा को दीनी और अखलाकी तालीम से भी आरास्ता किया जाए, क्योंकि तरक्की के इस दौर में अखलाकी तालीम की कमी की वजह से नौजवान बुराइयों में, बदकारियों में, ड्रग्स जैसे जुराइम में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा बच्चों को सिर्फ तालीम याफ्ता बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों के अखलाक किरदार की जानिब भी मुकम्मल तवज्जो दी जाए। हालात हाजिरा को किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज यहाँ पे स्टूडेंट से आपने किया, क्या पैगाम आपके? बड़ी अच्छी शुरुआत की है मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट बंगारपेट ताल्लुक से कि यहाँ के जो बंगारपेट ताल्लुक में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो उस सिलसिले में मुझे भी यहाँ पर मदद कर मेरे हाथों से उनको पुरस्कार दिया हुआ है। ऐसे कामों में दिलचस्पी रखकर उनके साथ मैंने अपील भी किया है कि जो आजकल के माहौल है उसमें मॉरल एजुकेशन, अखलाकी तालीम में ज़्यादा दिलचस्पी लेकर उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो आगे चलकर बच्चों को ठीक तरीके से एक
फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। हुकूमत की जो स्कीमें हैं खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए तालीमी लिहाज से जो स्कीमें हैं उसका भी आपने जिक्र किया और कहा कि फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हुकूमत के जो स्कीम्स हैं, चाहे वो ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, जो 426 एप्लीकेशन आए हुए थे उसमें 290 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और 20 लाख रुपया एक एक बच्चों को मिलता है उसमें, तो वो स्कीम हो। चाहे उसके बाद मेरिट कम मींस वो स्कीम में भी वो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फी रीएम्बर्समेंट के लिए डाल सकते हैं। फिर विद्याश्री 15,000 रुपए साल का मिलता है, वो भी उसमें भी फायदा उठा सकते हैं। ये जितने भी स्कीम्स हैं उसका इस्तेफादा करने के लिए भी मैंने अपील की है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बंगारपेट ग्रेजुएट ट्रस्ट की जानिब से जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनकी एक तहनीती इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया गया है। ऐसे इजलास की बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैनेजमेंट में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के बजाय भी मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो तुलबा और तालिबात कामयाब हुए हैं वो आगे बढ़कर दुनिया में जाकर कौम की खिदमत और हमारे मुल्क की खिदमत के लिए एक तैयार होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहैसियत उर्दू अकेडमी रजिस्ट्रार आप क्या कहना चाह रहे हैं उर्दू ज़बान में? और जैसा कि यहाँ पर ये बात भी कही कि अखलाक की तालीम भी ज़रूरी है। हाँ, ये तालीम के बारे में अगर कहना है तो मॉरल एजुकेशन यानी कि अखलाकी तालीम, असरी तालीम और दीनी तालीम के साथ साथ होना चाहिए। अगर हमको मॉरल एजुकेशन अखलाकी तालीम है तो ही हम सब के साथ कोई एग्जिस्टेंस यानी कि भाईचारगी से ज़िंदगी कर सकते हैं। उर्दू के बारे में तो मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ, उर्दू की फरोगी के लिए हमने कई प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। उसमें एक लर्न उर्दू इन 30 डेज का प्रोग्राम भी अभी जारी किया गया है। इसमें हाल ही में 75 स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिया है और वो प्रोग्राम अभी शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा। खासतौर पर इस तरह के नौजवानों के लिए जरूरी है कि वो 30 दिनों में उर्दू सीख सकते हैं। या डेफिनेटली हम यहाँ पर ताल्लुक कायम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने वजीर बराए अखिलती बहबूद को एक रिक्वेस्ट किया है कि बेंगलुरु के साथ साथ हर ज़िला हर तालुक में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। जो भी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मंजूरी लिए हुए हैं वहाँ पर हम एक सेंटर देने का एक हम प्रपोजल भेजा है। इंशाअल्लाह वो प्रपोजल हमें अप्रूवल मिलेगा। प्रपोजल में इंशाअल्लाह शॉर्टली हम वो भी शुरू करेंगे। हर तालुक और हर डिस्ट्रिक्ट में भी वो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हौसला अफजाई करते हुए आ रहे हैं। जी, मेरा नाम महबूब पाशा है। मैं पर्सनल असिस्टेंट पोलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पीए हूँ। ये हमें 2005 से ये मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट का स्टार्ट करे। इसमें सिर्फ 7 आदमी थे, उसमें से अब मौजूद 2 आदमी 5 आदमी का उनका इंतकाल हो गया। माशाल्लाह अब 300 से ज़्यादा ग्रेजुएट से एनरोल कर गए। हमारा इसका मेन मकसद था कि भाई जो भी हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होती ना, वो बच्चे उनको स्कूल को लाकर जमाना, उनको एजुकेशन देना, लड़की हो लड़का हो। और एक हमारा और एक मेन मकसद क्या है, तो ये नीट में CAT में जो बच्चे उनको स्पेशल कोचिंग है वो कोचिंग भी हमारे ट्रस्ट की तरफ से हमें दिला रहे हैं। ये क्या है कि तो ये एजुकेशन दीन की और दुनिया की एजुकेशन ऐसा है कि 2 फेसेस ऑफ ए कॉइन। उसका से हमारी ख्वाहिश है, तमन्ना है हमारे ग्रेजुएट के, हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स की कि भाई हर एक बच्चा एजुकेटेड हो। घर में एजुकेशन आ गई तो वहाँ का हालात ही बदल जाता है। या आज के माहौल में एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन। जैसा हमारे रेट की डे उस तरह से ये एजुकेशन है। उसका से हमारा दरख्वास्त भी कर रहा हूँ आपके थ्रू द मीडिया कि हर बच्चे को भी पहले दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम दे। And what are the results you can see here? See, we have found enormous results by virtue of this prize awards function in a rural area like Bangarpet. We started this Muslim Graduate Trust way back in 19 years back, and we are now awarding ceremony for we are giving this awarding ceremony for the 90th year in succession.
our main motto is to see that students who have passed SSLC should not stop their education at SSLC level. They should pursue higher education. That is one thing. Another motto of our Muslim Graduate Trust is to see that the universal brotherhood is spread across the country, so that this society will be a very good place to live in. So not only the regular curriculum is of importance, but also how we live with all our neighbors and all our co-brothers. That is very important. That part of moral education also we are trying to impart in our trust. Thank you. Your good name? Sayyid Hussaini, I am a trustee of Muslim Graduate Trust. देखिए साहब, इसको शुरू हुए पूरे 19 साल हो गए। एक ही मकसद था कि बच्चों की हौसला अफजाई हो। जिस पर शुरू किए थे हम 47 बच्चों से शुरू किए थे। जब पहली मरतबा जलसा फंक्शन हुआ था तो 47 बच्चों को इनामात से नवाजा गया था। फिर इंशाअल्लाह हर साल इसके अंदर तरक्की पाई गई है। हर साल बच्चे बढ़ते गए, तजुर्बा बढ़ते गए। जब पहली मरतबा हम ऑनर किए थे बच्चों को तो उस वक्त शायद पोस्ट ग्रेजुएट के नहीं थे। अभी माहौल यह है माशाअल्लाह, पिछले साल हम लोगों ने 12 या 13 बच्चों को दिए थे। इस मरतबा 22 पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स थे। माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है ये देखकर कि बच्चे अच्छी तादाद में, मुसलमानों के बच्चे अच्छी तादाद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये ही मकसद है कि बच्चों की हौसला अफजा। 22 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। डिग्री कितने स्टूडेंट्स हैं? डिग्री के 47 बच्चे हैं जी। टोटल SLC, PUC, डिग्री और डॉक्टर्स, इंजीनियर सब मिला के माशाल्लाह इस मरतबा, और हुफाज को मिला के माशाल्लाह 272 बच्चों को इंशाल्लाह इस मरतबा अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो अब इसके क्या नताइज देखने को मिल रहे हैं? हर साल तालीमी शरह जो है वो बढ़ रही है जी, इजाफा हो रहा है जी बेशक। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों के अंदर तो एक इनकलाब आ गया है, तालीम का इनकलाब आया हुआ है मुसलमानों के अंदर। माशाल्लाह देखने बहुत खुशी होती है देखकर, और बच्चे भी पूरे जज्बे के साथ इंशाल्लाह इस जलसे में शरीक होते हैं। उनके वालिदैन आते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही खुशी होती है देखकर। मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा बच्चे। गुजारिश है आपकी, कोई डिमांड्स हैं आपके? जी, हुकूमत से बस हमारी गुजारिश ये है कि हुकूमत के ज़रिए से भी इस तरह के प्रोग्राम्स माइनॉरिटी बच्चों के लिए किए जाए जी। अगर स्टेट लेवल पे अगर ऐसा हो तो और भी बच्चों के अंदर एक जज्बा, जो बच्चे अभी सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास में पास हो रहे हैं, हो सकता है वो ऐसे जलसों में शरीक होकर इंशाअल्लाह और भी डिस्टिंक्शन वगैरह में आ सकते हैं। मस्जिद उनके अंदर एक इनकलाब आ सकता है इंशाअल्लाह। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं मुजाहिद मेरा नाम है और इस ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। क्या कोर्स आपने मुकम्मल किया है और आज आपको कितनी खुशी हो रही है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। मेरा नाम दानिश आरा है और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की है। मुझे आज ग्रेजुएशन का अवार्ड मिला है मेरे एग्रीगेट पे और इंजीनियरिंग्स पे, और मैं आज के दिन बहुत बहुत खुश हूँ और शुक्रिया करती हूँ मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे ये हॉनरेबल अवार्ड दिया है। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है आपका? जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है और मैं अपने कोर्स पे मुकम्मल हूँ, जो बाद ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? जी, उन्होंने एक बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबीना इरशाद है। मैंने बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस किया है और मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट से बहुत खुशी है। शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे आके अपने टैलेंट्स शोकेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपको अवार्ड मिला है? हाँ, PU में मिला था सर, एक PU में मिला था, SLC में भी मिला था। बहुत अच्छा प्रोग्राम तो होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे अपने टैलेंट्स शोकेस करना चाहिए। Good afternoon. I am Faria Zulain. I have completed my BSc from Sayadi Degree College. Now I am doing MSc in Bangalore City University. I have been awarded here from 10th standard, even in second PU, and today also I have received award. I feel very happy that always they do this function. I feel honored to take this award. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया फिरदौस है। मैं बंगारपेट से हूँ। मैं यहाँ से चौथी मरतबा अवार्ड ले चुकी हूँ। मैं
मैंने बीएड कोर्स कंप्लीट किया है। तो होना चाहिए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई। ये अवार्ड लेने से स्टूडेंट्स एनकरेजमेंट और बढ़ता है और स्टूडेंट्स में जज्बा पैदा होता है। थैंक यू। मेरा नाम यमुना सनोवर है और मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन फंक्शन में एग्रीगेट परसेंटेज 9.65 की वजह से अवार्ड दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब लोग हम सबको एनकरेज करते हैं और इसकी वजह से हमें आगे पढ़ने की भी बहुत ख्वाहिश रहती है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತಾ ಅಂತ. I am feeling very happy and proud of myself for achieving this certificate and award. I really thank my principal sir and my staff who are the teachers who taught me and guided me in the college. Yeah. For this trust, they are encouraging the students. They are encouraging, but they should be still more encouraging the students by giving CET and NEET coaching. का जज्बा आपके पैदा होता है। तकरीबन मैं ये 5 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने 5 साल से देखा है, हर साल बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। जो मुस्लिम ग्रेजुएट्स बच्चे रहते हैं यहाँ पर, और उनको हौसला अफजाई के लिए बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर बुला के जो माँ बाप रहते हैं उनके सामने जो प्राइज अवार्ड दिया जाता है, तो उनको माँ बाप को भी खुशी होती है और आगे वो भी अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए कहा जाता है, इसलिए कि वो पढ़कर कुछ बन जाए और मुसलमानों का नाम रोशन करें। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी यहाँ पर प्राइज सेरेमनी के लिए आया हूँ। क्या बनना चाह रहे हैं? अभी जो सनी मैम ने कहा है, लॉ का स्टूडेंट तो कोई नहीं है, इसलिए मेरा भी इरादा था लॉ करने का। देखेंगे 2 साल के बाद क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में किस तरह का माहौल है? अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में तो बहुत अच्छा माहौल है इधर पे, क्योंकि जिसे मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट लोग हैं, सब नौजवानों को इंकरेज कर रहे हैं इवेंट करके। तकरीबन मैं जब 2018 से आ रहा हूँ, मेरा SLC भी हुआ इधर पे और PU का हुआ था, अब मेरा डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहा है इधर। और नौजवानों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो हर नौजवान आगे बढ़ के कुछ काम करके हर नौजवान को कुछ प्राइजेस भी मिलते हैं, एक इंकरेजमेंट होता है। बहुत अच्छा माहौल है इधर पे। यहाँ पे गाइड भी करते हैं हायर स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी अच्छे स्पीकर्स आते हैं इधर पे, सब लोगों को गाइड करते हैं, कैसा बात करने के लिए, कैसा आगे लाइफ में कैसा करने के लिए, सब कुछ गाइड करते हैं। सब तरीके से चीज़ों को देखने और सुनने में इधर मिलता है। बंगारपेट आगे बढ़ रहा है बेशक। तो हम 2005 में शुरू किए थे, चंद बच्चों के साथ सिर्फ SLC और PUC के लड़कों को दे रहे थे। जब 30 पर 7 लड़के थे, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सैयद मुनीरुद्दीन साहब थे और सेक्रेटरी एजाज साहब थे और नायब सदर बशीर अहमद साहब थे, और अभी जो कैशियर जो है फाउंडर कैशियर हैं जीलान साहब, तो उस वक्त मेंबर थे। अब मैं प्रेजेंट इस ग्रेजुएट ट्रस्ट का नायब सदर हूँ और हमारी कोशिश ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ाएं और उनको कम से कम यानी शौक पैदा हो जाए कि हम भी पढ़ें। अभी तो इस साल हम 270 पर 9 प्राइजेस दे रहे हैं, अवार्डीज 270 पर 2 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और हुफ्फाज का 3 साल से हमने शुरू किया, ये साल हमारे लिए 7 हुफ्फाज करम हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकले, उनको भी हम बुला के उनकी भी एक इज्जत अफजाई कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद और कोशिश है कि आइंदा इससे बढ़े और बच्चों की ज्यादा से ज्यादा इल्म में और उनके अखलाक में ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स हों। के फरमाइए सर कि उस वक्त के हालात और आज के हालात को आप कैसे देखते हैं? बहुत सी तब्दीली नजर आ रही है और बच्चों में ये मैं नहीं कहता कि हमारी वजह से ये है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के कोशिश जो है वो अपना रंग ला के रहती है। और उस जमाने में हम जितने बच्चे हमारे यहाँ आए हुए यानी इस फंक्शन में, उनमें मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जोश व खरोश ज़रूर पैदा हुआ होगा, वरना इतनी तादाद इस शहर में बढ़ना ये कोई भी समझ सकता है। हाँ, इतनी सी बात है कि आगे इस कोशिश को आगे लेते जाएं,
कम से कम यहाँ जो बच्चे हमसे जो हिम्मत अफजाई या इज्जत अफजाई हासिल किए हुए हैं, उनको भी अपनी तालीम की जो इज्जत अफजाई और हिम्मत अफजाई दोनों हुई है, उसके साथ साथ इस तरह की भी कोशिश करते जाए कि हम आगे रहे या ना रहे, वो इस मिशन को आगे लेते जाए। ये बड़ी बात हुई कि यह खुद अपने आप एक मिसाल है कि लगातार 19 साल से हमारा यह सिलसिला जारी है। इसमें मेरे रुखा मेरे साथी हैं और इसके अलावा बहुत से पुरखलूस लोग इसमें साथ दे रहे हैं। मैं उनका आपके मीडिया के ज़रिए से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन्हीं इल्म की जानिब और राग़िब करते जाए और वो कौम के लिए, मुल्क के लिए कारामद और नफा बख्श सिटीजन्स बन जाए। बस इतना है। हौसला अफजाई की गई है और कितना ज़रूरी है ये मतलब अपनी सोसाइटी की खिदमत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह बंगारपेट ग्रेजुएट एसोसिएशन वाले इस तरह की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो बच्चे आगे आने में कतराएंगे। इनको जो भी मुश्किलात आती हैं वो सब सॉल्व करने के लिए बंगारपेट ग्रेजुएट एसोसिएशन ने जो एफर्ट डाला है, मैं उसको हमेशा से सलाम करती हूँ। और ये तीसरी दफ़ा है कि मैं इस फंक्शन में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे फंक्शन और ज़्यादा शिद्दत से हर सोसाइटी में बढ़े, हर सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को इसी तरह इनकरेज करें। ऐसे आप गाइड करना चाह रही हैं, आप एक एडवोकेट हैं, तो स्टूडेंट्स से आप क्या कहना चाह रही हैं कि फ्यूचर में कैसे फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, अगर आप लोग काउंसलिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग एटलीस्ट हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग, इन बच्चों को अगर किसी भी तरह की मुश्किल आती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो उनको, तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं। एक टाइम स्लॉट फिक्स किया जाए, उसमें बैठ के हम काउंसलिंग करेंगे। इतनी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट ने दे रखी है, उन फैसिलिटीज़ के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो अगर हम उन फैसिलिटीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में जो कि बच्चों के लिए यूज़फुल है, उनको बता सकें, तो इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। मैडम, क्या लड़कियां भी एडवोकेट बनना चाहिए? बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश है। मेरे तो ऑफिस में काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं और मैं चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि अपने घर जाके अपने इन लॉस को डराना धमकाना, इसलिए नहीं। ये एक पावर है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है सोसाइटी में लड़कियों को लेके। तो वो जो पावर लॉ के मातहत हमको मिलती है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर करके हमेशा आप पीछे जो बच्चियां और आएंगे आगे, उनको एक ताकत देना। इसलिए नहीं कि मुझे ताकतवर बनना है, इसलिए कि जो वाकई में पीड़ित लोग हैं उनको मैं एक ताकत दे सकूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस भी सोसाइटी से हो, बच्चियां जितनी ज़्यादा नंबर में एडवोकेट्स बन के आएंगी, बिकॉज एडवोकेट्स आर टॉर्च बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अगर वो लोग आती हैं आगे, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके खानदान के लिए, उनके समाज के लिए, हमारे बंगारपेट के लिए, कर्नाटका के लिए और हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू। आपका नाम और जिम्मेदारी? शीतल सोनी। बंगारपेट तालुक की सतह पर ये जो बंगारपेट की मुस्लिम ग्रेजुएट्स एसोसिएशन है, 19 साल से वो जितने भी मेरिट स्टूडेंट्स हैं 10वीं जमात के, 12वीं के और डिग्री के और पोस्ट ग्रेजुएशन के और प्रोफेशनल कोर्सेज के, उनके लिए इस तरह के उनके तालीमी सलाहियतों के इतराफ़ में उनके लिए सनद और उनके एजाज़ से ये नवाजते आ रहे हैं। ये सिलसिला 19 साल से चल रहा है और अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बाकमाल और बावस्फ़ कारनामा है। इसकी तक़लीद मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इसकी तक़लीद होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तालीमी पेशरफ्त ही हमारी तरक्की की ज़ामिन है। जिस हद तक हम तालीम याफ्ता रहेंगे, उस हद तक हम तरक्की से हमकनार रहेंगे। गफलत और जहालत हमें तारीकियों से रोशनास करवाती है और मिली एतबार से मुसलमानों में आप जो तालीमी पेशरफ्त दिखी जा रही है, खुसूसन लड़कियों में, और दूसरे नंबर पर हमारे लड़के आते हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों के पेश नज़र मिली इदारे जिस तरह के ये बंगारपेट में अब मुस्लिम ग्रेजुएट्स का ये जो ट्रस्ट है,
ऐसी कोशिशें मैं समझता हूँ कि हर तरफ होनी चाहिए। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तकरीब में यहाँ शिरकत करते हुए कोई एक ईद का सा समा था। मुझे मौलाना आज़ाद बहुत याद आ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हमारी तरक्की का मियार अगर हम उसको कसौटी पर परखना है तो हमारा बैंक बैलेंस नहीं, मुल्क में जो तरक्की हो रही है उसकी तमाम इमारतें और फैक्ट्रीज नहीं है, बल्कि जितने बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा होना चाहिए।